इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर। आज हम क्लास 6, 7, 8 से 6, 7, 8 तीनों क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। आज हम ग्रामर से पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। लेक्चर आपका 6 होगा। तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन बता दिया था। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में आपको नाउन बता दिया था। नाउन के टाइप्स बता दिया था। नाउन जो होता है किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब टाइप्स हमने बता दिया था। टाइप्स आपका, तो टाइप्स में आपके 5 थे। पहला था प्रॉपर, दूसरा था कॉमन, तीसरा था मैटेरियल, चौथा था आपका कलेक्टिव, पांचवा आपका था एब्स्ट्रैक्ट। यहां पर प्रॉपर में था पार्टिकुलर पर्सन थे। पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग्स आती थी। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्लास के रूप में आता था, क्लासिफिकेशन के रूप में आता था, क्लास के रूप में आता था। यहाँ पे मटेरियल जो है मास के रूप में आता था, जिसे हम गणना नहीं कर सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते। कलेक्टिव क्या होता है आपका, ग्रुप के रूप में आता था। और एब्स्ट्रैक्ट जो है वो फील के रूप में आता था। ये हमने एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ लिया था नाउन के टाइप्स में। अब जो नाउन का नया टाइप्स है वो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्या है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का मतलब हो गया नवीन संज्ञा को नवीन संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका काउंटेबल। पहला आपका है काउंटेबल, का मतलब हो गया गिनी जाने वाली। जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसे गिनी जाने वाली संख्या। मतलब ये हो गया जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसे काउंटेबल, यहाँ पे होगा आपका काउंटेबल नाउन, उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देख लिया जाए। एग्जाम्पल में क्या होगा आपका, जैसे हो गया मैन, हो गया बुक, हो गया काऊ, हो गया वैन, हो गया सिटी, हो गया विलेज, हो गया ETC। ये होगा आपका जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन कही जाती है। जैसे यहाँ पे मैन को भी गिन सकते हैं, बुक को भी रखा है तो गिन सकते हैं, काऊ को गिन सकते हैं, वैन को, सिटी को, विलेज को। यानी अभी हम आपको बताएंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल से क्या मिला आपको। दूसरा होगा आपका अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है ना गिन सकने वाली, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो क्या होगा, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं।
कहते हैं जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, आपका मिल्क होगा, राइस होगा, ऑनेस्टी होगा, बॉयहुड होगा, मिल्क, राइस, ऑनेस्टी, बॉय, और आपका हो सकता है हिमालय हो गया आपका, और क्या हो गया, इंडिया, ETC। मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है अनकाउंट, ना गिन सकने वाली नाउन जो होती है, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उन्हें या उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जैसे मिल्क, राइस, ऑनेस्टी, बॉय, हिमालय, इंडिया, ETC। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो दोनों शब्द हैं मिल्क और राइस, आपको पता है ये मैटेरियल नाउन है। क्या है? मैटेरियल नाउन है। अब दूसरा ये आपका होगा, ऑनेस्टी जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट है। और उसके बाद जो आपका हिमालय दिया है, ये भी जो बॉय दिया है, ये बॉय आपका कॉमन नाउन होगा। बॉय क्या होगा? कॉमन हो रहा है। और ये आपका हिमालय और इंडिया जो है आपके प्रॉपर बन रहा है। तो हम यहाँ पे निष्कर्ष लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जितना भी हमने इसे काउंटेबल नाउन में लिखा है सब आपके कॉमन नाउन से ही बने हैं। देखिए मैन भी कॉमन होगा, बुक भी कॉमन, काउ भी कॉमन, वैन कॉमन, सिटी कॉमन, विलेज कॉमन, ETC। यानी यहाँ जितने भी है सब क्या है? कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कॉमन नाउन आते क्या आते हैं? तो लिखेंगे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कॉमन नाउन आते हैं। अब इसी में नीचे लिख देते हैं तथा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आपका क्या होगा? प्रॉपर होगा आपका प्रॉपर मैटेरियल तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते। ये देखिए तो यहाँ पे क्या मिला आपको? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कॉमन नाउन आएंगे। जितने भी कॉमन नाउन आएंगे सबको हम गिन सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब होगा जिसे हम गिन ना सके। जैसे प्रॉपर नाउन को कैसे गिन पाएंगे? जब वो खुद एक ही है, सिंगल है, तो उसे भी हम नहीं गिन पाएंगे, गिनती में नहीं रख पाएंगे। मैटेरियल नाउन जब मास है, जब पदार्थ है, धातु है, तो उस धातु को हम कैसे गिन सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आपका फील होगा, तो फील आप गिन नहीं पाएंगे, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। चलिए आगे कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया जाए, समझा दिया जाए। जैसे हमें छांटना होगा, आपको यहाँ पे दिया है, जैसे आपका दिया है यहाँ पे राइट काइंड्स ऑफ नाउन दिया है, राइट काइंड्स ऑफ नाउन। राइट काइंड्स ऑफ नाउन को पहले हम लिख लेते हैं। पहला दिया है आपका मैन, दिया है चाइल्ड, फर्नीचर, टीथ, गंगा, नैनीताल, ऑनेस्टी, विजडम,
आर्मी, क्लास, फैमिली, गोल्ड, मिल्क, ऑयल, ये रहा। आपको इसे क्या करना है, आपको छांटना है। काइंड्स, राइट काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में आपने 5 प्रकार का नाउन पढ़ा था। पहला आपका था प्रॉपर, दूसरा आपका था कॉमन, तीसरा आपका था मटेरियल, चौथा आपका था कलेक्टिव, और पांचवा आपका होगा अबस्ट्रैक्ट। तो इसी जो ऊपर शब्द दिया इसी में से हमें छांटना है, प्रॉपर कौन होगा, कॉमन कौन होगा, कलेक्टिव कौन होगा, अबस्ट्रैक्ट कौन होगा और मटेरियल कौन होगा। तो मैन जो दिख रहा है आपको, ये मैन कॉमन होगा। मैन क्या होगा, कॉमन होगा। चाइल्ड भी आपका क्या होगा, चाइल्ड भी आपका कॉमन में ही आएगा। फर्नीचर आपका आएगा कॉमन में आएगा। फर्नीचर जो है आपका मटेरियल नाउन में आएगा। फर्नीचर मटेरियल नाउन में आएगा। अगला आपका टीथ दिया है। टीथ में होता है दांत, तो दांत आपका जो है वो आपका कॉमन में आएगा, टीथ होगा। अगला आपका दिया है गंगा। गंगा जो है आपका प्रॉपर में आएगा। उसके बाद दिया आपका नैनीताल। नैनीताल भी आपका प्रॉपर में ही आएगा, नैनीताल। ऑनेस्टी जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा, ऑनेस्टी। विजडम भी आपका इसी में आएगा। आर्मी आपका जो है कलेक्टिव में आएगा, आर्मी। अगला दिया है क्लास। क्लास भी आपका किस में आएगा, कलेक्टिव में ही आएगा, क्लास आएगा। फैमिली भी आपका किस में आएगा, इसी कलेक्टिव में आएगा, फैमिली। अगला दिया है गोल्ड। गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है। सॉरी, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था, मटेरियल में क्या होगा, गोल्ड होगा। मटेरियल नाउन में गोल्ड होगा। यहाँ पे दिया है मिल्क भी आपका मटेरियल नाउन ही होगा। ऑयल भी आपका मटेरियल नाउन होगा। काइंडनेस होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काइंडनेस। लीडरशिप भी होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लीडरशिप जो होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्नीचर जो है आपका, फर्नीचर को भी इसी में ले लेते हैं। यह